स्क्रीन पर ये बिल्डिंग देखो, ये है बुर्ज एआई अरब, दुबई का सबसे लग्जरियस 7 स्टार होटल। एक रात का रूम रेंट है 2000 से लेकर $25,000 तक, मतलब एक रात में करीब 20 लाख रुपए तक। और ये होटल हर महीने करोड़ों कमा रहा है, वो भी सिर्फ रूम रेंट से। अब सोचो, अगर आप इस होटल के ओनर होते तो, या इवन सिर्फ पार्ट ओनर होते तो भी हर महीने कितना पैसा आता। लेकिन ये बात सिर्फ बुर्ज एआई अरब की नहीं है। ताजमहल पैलेस मुंबई में, जहां हर रोज हजारों लोग चेक इन करते हैं। आईटीसी ग्रैंड चोला चेन्नई में एक प्रेसिडेंशियल सूट का रेंट है करीब 2 से 3 लाख रुपए पर नाइट। दी ओबेरॉय उदय विलास, जहां एक नाइट का एवरेज बुकिंग 90,000 से शुरू होता है और लग्जरी सूट्स 11 लाख रुपए पर नाइट तक जाते हैं। ये सब होटल्स करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और हर महीने करोड़ों रुपए कमाते भी हैं, और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% के आसपास होता है। लेकिन अब यहाँ एक असली ट्विस्ट है, आप भी इन लग्जरियस होटल के लैंडलॉर्ड बन सकते हो। बिना करोड़ों रुपए लगाए, बिना इनकी प्रॉपर्टी खरीदे भी आप हर महीने रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करके आप इंडिया की टॉप लग्जरी होटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और हर क्वार्टर रेंटल इनकम भी अर्न कर सकते हो। इंपॉसिबल लग रहा है ना? वेल, ऑलरेडी लाखों लोग ये कर रहे हैं। इंडिया में लाखों लोग ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्वार्टरली रेंटल इनकम भी अर्न कर रहे हैं। और आज मैं आपके साथ वो पूरी सिस्टम एक्सपोज करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि लग्जरी होटल का बिजनेस मॉडल बहुत फैसिनेटिंग कैसे है, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्यों यहां से मोटा पैसा बना रहे हैं। ये सिर्फ रूम रेंट से पैसा नहीं कमाते हैं, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। सबसे पहली रेवेन्यू स्ट्रीम है रूम रेवेन्यू। ये प्राइमरी इनकम सोर्स होती है। लग्जरी होटल में एवरेज रूम रेट बहुत हाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ताजमहल पैलेस मुंबई का एवरेज रूम रेट है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से 60,000 रुपए पर नाइट, डिपेंडिंग ऑन सीजन एंड रूम कैटेगरी। प्रेसिडेंशियल सूट के रेट 3 से 4 लाख रुपए पर नाइट तक जाते हैं। अब एक कैलकुलेशन देखो, अगर होटल में 300 रूम है और एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट 70% है विद एवरेज रेट 35,000 रुपीज पर नाइट, तो भी मंथली रूम रेवेन्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ रुपए पर मंथ, वो भी सिर्फ रूम रेंट से। ये कैलकुलेशन रियलिस्टिक है क्योंकि लग्जरी होटल का ऑक्यूपेंसी कंसिस्टेंटली 65 से 75% के अराउंड रहता है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च रिपोर्ट भी है। एंड गेस व्हाट, ये लोग जितना ज्यादा कमाएंगे ना, उतना ही ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है। आगे मैं इन्वेस्ट करने की पूरी सिस्टम बताता हूं। दूसरी मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम है फूड एंड बेवरेज। लग्जरी होटल में मल्टीपल रेस्टोरेंट्स और बार्स होते हैं और यहाँ प्रॉफिट मार्जिन रूम रेट से बहुत हाई होता है। आईटीसी होटल्स ने अपनी रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स में रिपोर्ट किया है कि Q4 FY25 में उनका फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में 12% ग्रोथ आई है और ओवरऑल FY25 में आईटीसी होटल्स ने 3,333 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है विद 44% ग्रोथ। ताज होटल्स में भी सिमिलर स्टोरी है। वासाबी में मोरिमोटो, गोल्डन ड्रैगन, सोक, ये सब हाई एंड रेस्टोरेंट्स है जो हर महीने करोड़ों रुपए कमाते हैं। तीसरी स्ट्रीम है बैंक्वेट्स एंड इवेंट्स। वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये लग्जरी होटल्स का एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है। इंडिया में टोटल वेडिंग इंडस्ट्री का साइज है अप्रॉक्सीमेटली 10,79,000 करोड़ रुपीस एनुअली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $130 बिलियन। ये टोटल इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का साइज है, सिर्फ लग्जरी सेगमेंट का नहीं है, लेकिन इसमें से लग्जरी होटल का भी बड़ा हिस्सा है। एक एवरेज लग्जरी वेडिंग एक होटल में कॉस्ट करता है 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक, और पीक वेडिंग सीजन नवंबर से लेकर फरवरी में लग्जरी होटल का बैंक्वेट ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच जाता है। अगेन, ये सारी महंगी शादियों और इवेंट्स के पैसों में भी आपको अपना शेयर मिल सकता है अगर आप इन होटल्स में इन्वेस्ट करो तो। इन्वेस्ट करने के लिए 2 अलग सिस्टम है, आगे डिटेल में बताता हूं। चौथी इनकम स्ट्रीम है स्पा एंड वेलनेस। ये भी एक ग्रोइंग सेगमेंट है। लग्जरी होटल्स के स्पाज में एक मसाज सेशन का कॉस्ट होता है 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक। दी ओबेरॉय ग्रुप के प्रॉपर्टीज में तो डेडिकेटेड आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर्स है जहां गेस्ट 7 डेज पैकेजेस बुक कर सकते हैं जो कॉस्ट करता है 3 से 5 लाख रुपए पर पर्सन। पांचवी स्ट्रीम है एंसिलरी सर्विसेज, लॉन्ड्री, एयरपोर्ट ट्रांसफर, कॉन्सर्ट सर्विसेज, इन रूम डाइनिंग, ये सब एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो टोटल मिलाकर एक लग्जरी होटल मल्टीपल चैनल से पैसे कमाते हैं और ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। इनका टोटल रेवेन्यू इतना हाई होता है शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। लग्जरी होटल की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 से लेकर 35% तक होता है, लेकिन ये मार्जिन अचीव करने के लिए होटल्स को हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसी होटल्स
होटल चेन इंडियन लग्जरी होटल सेगमेंट का रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम एनुअली 12 से 15% तक ग्रो कर रहा है। यह स्ट्रॉन्ग डिमांड को इंडिकेट करता है। केयर एज रिपोर्ट के मुताबिक FY24 में लग्जरी होटल्स ने 14% रेवेन्यू PAR ग्रोथ अचीव की है और FY25 में 8 से 10% प्रोजेक्टेड है। प्रीमियम होटल्स का ऑक्यूपेंसी रेट FY24 में 70 से 72% था, जो डिकेड हाई लेवल्स में है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जिसकी कोई बात ही नहीं करता है। देखो, सिर्फ करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करने से कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट भी बनना चाहिए, तभी तो इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा। एवरेज होटल इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन होता है 10 से 15%, बजट होटल्स का मार्जिन 5 से 15% होता है, लेकिन लग्जरी होटल्स का प्रॉफिट मार्जिन कितना है पता है? 25 से 35%। ITC होटल्स ने FY25 में 36% EBITDA मार्जिन अचीव किया है। इंडियन होटल्स कंपनी जो ताज ब्रांड चलाती है, उन्होंने FY25 के Q3 में 40.9% का EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किया है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि लग्जरी होटल बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। वैसे मैं आपको दो ऑप्शन बताने वाला हूं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और दोनों ऐसे ऑप्शन है जिसमें होटल प्रॉफिट में हो या लॉस में आपको क्वार्टरली अपनी इनकम मिलती रहेगी। एक ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें हर होटल बुकिंग से आपकी इन्वेस्टमेंट को फायदा होगा। देखो, लग्जरी होटल्स की प्रॉफिटेबिलिटी हाईली डिपेंडेंट होती है लोकेशन, ब्रांड स्ट्रेंथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओनरशिप वर्सेस लीजिंग मॉडल। अगर होटल खुद प्रॉपर्टी ओन करता है तो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर ये होटल लीज पर ऑपरेट कर रहा है तो कैपिटल लाइट मॉडल हो जाता है और रिटर्न्स बेटर हो जाते हैं, और हमें एग्जैक्टली इसी का फायदा उठाना है। एक ऐसा मॉडल है जहां एक ट्रस्ट, जिसे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, वो इन लग्जरी प्रॉपर्टीज को ओन करता है और होटल्स को रेंट पर देता है। आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 500 रुपए से भी ऐसे ट्रस्ट के यूनिट खरीद सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। अब हर क्वार्टर होटल से जितना भी रेंट आएगा ना, एज पर सेबी रेगुलेशन 90% पैसा इन्वेस्टर को यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। है ना जबरदस्त सिस्टम? ये कोई इलीगल या अनवेरिफाइड सिस्टम नहीं है, ये एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड सेबी अप्रूव्ड सिस्टम है जो पिछले कुछ सालों से इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। इसमें इन्वेस्ट करके कई लोग हर क्वार्टर बिना कोई काम किए इन प्रॉपर्टीज की रेंटल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन में भी अपना हिस्सा रिसीव कर रहे हैं, और आप भी ये कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका एकदम सिंपल है। आगे मैं पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। देखो, अब भले ही पूरी होटल नहीं खरीद सकते हो, लेकिन इन होटल्स के शेयर्स जरूर खरीद सकते हो। वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कई सारे होटल कंपनीज के शेयर लिस्टेड है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में 2-3 नाम बता देना ताकि बाकी ऑडियंस को भी पता चल सके। लेकिन अब एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्द उस कंपनी का IPO आने वाला है। कंपनी का नाम है ओयो। ओयो की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ऐसी ही है। ओयो रूम्स वाज फाउंडेड बाय रितेश अग्रवाल इन 2013। शुरू में एक बजट होटल एग्रीगेटर था, लेकिन आज ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है बाय रूम काउंट। एज पर ओयोज रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी का रेवेन्यू रन रेट अप्रॉक्सीमेटली $600 मिलियन है एनुअली, एंड दैट टू विद पॉजिटिव EBITDA। हाँ, आपने सही सुना, आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉसेस ओयो प्रॉफिटेबल हो चुका है। एक्चुअली FY25 में ओयो ने 623 करोड़ रुपए का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया है, जो कि 172% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन चुका है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू FY25 में 6,463 करोड़ रुपीस था विद 20% ग्रोथ। ओयो अब 10 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से EBITDA पॉजिटिव है। ओयो का बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल होटल से अलग है। ट्रेडिशनल होटल्स प्रॉपर्टी ओन करते हैं या लॉन्ग टर्म लीज लेते हैं, लेकिन ओयो का मॉडल है फ्रेंचाइज एंड मैनेज होटल्स। ओयो स्मॉल होटल ओनर्स को फ्रेंचाइज देता है, उनके होटल्स को स्टैंडर्डाइज करता है, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन सब कुछ खुद प्रोवाइड करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुकिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न ओयो एक परसेंटेज कमीशन लेता है, जनरली 20 से 25% ऑफ रूम रेवेन्यू डिपेंडिंग ऑन मॉडल। ये एकदम असेट लाइट मॉडल है, विच मीन्स लो कैपिटल रिक्वायरमेंट बट हाई स्केलेबिलिटी। ओयो का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है पता है? एज पर कंपनी डेटा 1,57,000 स्टोर फ्रंट्स है अक्रॉस 35+ कंट्रीज। करंटली 22,700 प्रॉपर्टीज होटल्स के फॉर्म में है और 1,19,900 वेकेशन होम्स है। इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा होटल्स है और यूएस में रिसेंट G6 हॉस्पिटलिटी एक्विजिशन से 1,500 से भी ज्यादा मोटेल, 6 स्टूडियो और 6 अलग प्रॉपर्टीज है, जो कि $525 मिलियन का कैश एक्विजिशन था। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, ओयो अब अपना IPO प्लान
फाइनलाइज कर रहा है। शायद नवंबर में DRHP फाइल हो जाएगा और 2026 में IPO आ सकता है। टारगेट वैल्यूएशन IPO के टाइम पे 7 से 8 बिलियन डॉलर की है। इन्वेस्टमेंट बैंक एंगेज है इसके अंदर, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैच, ICICI सिक्योरिटी, JM फाइनेंशियल, जेफरीज भी। ओयो की स्टोरी एक्साइटिंग तो है, लेकिन ओयो अभी भी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जहां आप ओयो के अनलिस्टेड शेयर्स खरीद सकते हो। देखो, जब तक कोई कंपनी IPO नहीं लाती है ना, तब तक उसके शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स का भी मार्केट है जहां प्री IPO कंपनीज के शेयर बाय और सेल होते हैं। इनक्रेड मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनलिस्टेड शेयर्स में ट्रेडिंग फैसिलिटेट करता है, सिंपल, ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइड। इनक्रेड मनी पर करंटली ओयो के अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल है और आप सिर्फ एक शेयर से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिंपल है, पहले इनक्रेड मनी पर अकाउंट बनाओ और KYC कंप्लीट करो, फिर ओयो के शेयर्स सर्च करो, प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल इन्वेंट्री देखो, प्राइस और क्वांटिटी सिलेक्ट करो, ऑर्डर प्लेस कर दो, पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर दो और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इनक्रेड मनी एक फुल्ली ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म है जो इनक्रेड ग्रुप का पार्ट है। रिसेंट में सितंबर 2025 में यह प्लेटफॉर्म 250 करोड़ रुपए फंडिंग रेज कर चुका है एट 1650 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन। प्लेटफॉर्म पर 1.5 लाख प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स है और 1350 करोड़ प्लस का AUM भी है। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यह है कि अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू रिस्क है, लिक्विडिटी लिमिटेड होती है, IPO होने तक एग्जिट मुश्किल होता है। सेबी रूल्स के हिसाब से IPO लिस्टिंग के बाद भी 6 महीने तक लॉक इन होती है, आप शेयर्स बेच नहीं सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चेक जरूर करना। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डायरेक्टली होटल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, अगर आप रेगुलर रेंटल इनकम कमाना चाहते हो, तो एक और तरीका है। इंडिया में एक ही रेट है जो अपनी प्रॉपर्टीज होटल्स को लीज पर देता है और रेंटल इनकम जनरेट करता है, और वो रेट है एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट। हाँ, आपने सही सुना, एम्बेसी रेट जो ट्रेडिशनली ऑफिस स्पेसेस के लिए फेमस था ना, उसने अपने पोर्टफोलियो में होटल्स को भी इंक्लूड किया है थ्रू अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। चलो डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट इंडिया का पहला और सबसे बड़ा लिस्टेड रेट है। ये 2019 में लिस्ट हुआ था और ट्रेडिशनली ऑफिस पार्क्स और कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। लेकिन अब एम्बेसी रेट के पोर्टफोलियो में हिल्टन बेंगलुरु एम्बेसी गोल्फ लिंक होटल भी है। ये एक 247 रूम लग्जरी होटल है लोकेटेड इन एम्बेसी गोल्फ लिंक बिजनेस पार्क बेंगलुरु, और ये होटल ऑपरेट होता है अंडर हिल्टन ब्रांड थ्रू अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ये होटल मार्च 2014 में ओपन हुआ था और अप्रैल 2019 में रेट की इनिशियल पोर्टफोलियो का पार्ट था जब ये लिस्ट हुआ। एम्बेसी रेट का ओवरऑल पोर्टफोलियो देखो, टोटल असेट 51.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस प्लस होटल प्लस सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑक्यूपेंसी रेट मार्च 2025 में ओवरऑल 91% बाय वैल्यू था, बेंगलुरु में 92%, मुंबई में 100%, चेन्नई में 95%। टॉप टेनेंट्स कौन है पता है? JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैच, IBM, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट एक्सेट्रा। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एम्बेसी ऑफिस पार्क की प्रॉपर्टीज को ही रेंट पर लेती हैं और ये रेंटल इनकम एम्बेसी ऑफिस पार्क को पे करती है। रेंटल यील्ड 6 से 7% एनुअली होती है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टरली बेसिस पर होता है। एम्बेसी रेट की पोर्टफोलियो में 4 ऑपरेशनल होटल्स है। होटल ऑक्यूपेंसी FY25 में 63% था जो 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। होटल एबिटा 25% से ग्रो हुआ है FY25 में। एम्बेसी रेट का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड एक्सेप्शनल है। 2019 में जब रेट लिस्ट हुआ था यूनिट प्राइस 300 रुपए था, अक्टूबर 2025 तक ये 400 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। प्लस क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहे हैं वो अलग से। देखा जाए तो 6 से 7% की यील्ड आराम से मिल जाती है। टोटल रिटर्न कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड देखा जाए ना तो 10 से 12% का CAGR आराम से मिल रहा है। एज पर एम्बेसी रेट्स लेटेस्ट डेटा, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को टोटल 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है सिंस लिस्टिंग। ये बहुत बड़ा नंबर है जो कंसिस्टेंट क्वार्टरली पे आउट दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसके यूनिट स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर सकते हो और फिर हर क्वार्टर रेंटल इनकम जो आएगी ना उसका 90% आपको मिलते रहेगा एज पर सेबी रेगुलेशन। FY25 में एम्बेसी ने 2181 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 23 रुपए पर यूनिट विद 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। FY26 का गाइडेंस 24.5 रुपए से लेकर 26 रुपए तक का है, यानी जो भी ये यूनिट्स खरीदेगा उसको एनुअली 24.5 से 26 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन
मिल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आप अपने किसी भी ब्रोकर जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन कहीं से भी डायरेक्टली इसके यूनिट्स को बाय कर सकते हो, जस्ट लाइक नॉर्मल शेयर्स, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और ट्रेडेड भी है। यहाँ कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया नहीं है। करंटली आप 100 यूनिट लो, 200 यूनिट लो या 5 यूनिट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो 1 यूनिट भी खरीद सकते हो। इसका प्राइस 400 से 450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पहले इन्वेस्टर के पैसों को पूल करता है, उससे एक प्रॉपर्टी खरीदता है, उसे डेवलप करता है और उस प्रॉपर्टी को अलग अलग लोगों को रेंट पे देता है, मेनली बड़े बड़े ए ग्रेडेड ऑफिसेस के फॉर्म में। यहां से आने वाली करोड़ों की रेंटल इनकम इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एनएसई और बीएसई दोनों पे इसके यूनिट्स ट्रेडेड है। मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन रूल के हिसाब से रेट को जितनी भी इनकम आती है ना, उसका 90% इसको कंपलसरीली इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो कि आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर को जाता है। यानी रेट्स के थ्रू आप इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, आईटी पार्क्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में कई सारे लिस्टेड रेट्स है। एम्बेसी रेट सबसे एस्टैब्लिश और बड़ा है, लेकिन इसके अलावा माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रेट भी है, ब्रूकफील्ड इंडिया रेट भी है और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट भी है। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। किसी किसी की डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है और किसी की मॉडरेट है। हर रेट अपना फोकस एरिया डिसाइड करता है। एम्बेसी प्राइमरीली ऑफिस पार्क्स में है, नेक्सस मेनली रिटेल मॉल्स में है और उसका कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत हाई है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें सारे रेट का कंपैरिजन भी है और उसमें मिलने वाली रेगुलर इनकम भी है। अगर समझना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर चेक करना। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इनविट्स के थ्रू आप सिर्फ 100 रुपीज से किसी भी हाईवे में इन्वेस्ट कर सकते हो और टोल कलेक्शन में अपना हिस्सा कमा सकते हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। करंटली इंडिया में एक ऐसा भी इन्विट है जो हाईवेज में इन्वेस्ट करता है और 10 से 12% की यील्ड दे रहा है, क्योंकि उसको टोल कलेक्शन से करोड़ों की इनकम मिल रही है। अगर आपको भी ऐसे हाईवेज में इन्वेस्ट करके टोल कलेक्शन में अपना हिस्सा चाहिए ना, तो मेरा ये वीडियो जरूर चेक करना। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो समराइज करते हैं, लग्जरी होटल में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एम्बेसी रेट, जहां आप डायरेक्टली लिस्टेड रेट के यूनिट्स बाय कर सकते हो। ये कंपनी एक ट्रस्ट के फॉर्म में काम करती है, सेबी रेगुलेटेड है और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है। आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा और आपको क्वार्टरली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन मिलते रहेगा। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, जिसका फायदा आप ही को मिलेगा। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है, AAA रेटेड है और 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दे चुकी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 400 रुपए से स्टार्ट होता है। किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप में आप इसको बाय कर सकते हो। ये रेगुलर इनकम चाहिए उनके लिए बहुत ही सूटेबल हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है और रिस्क एपेटाइट भी कम है। सेकंड ऑप्शन है इनक्रेड मनी के अनलिस्टेड शेयर्स, जहां आप ओयो जैसे प्री आईपीओ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां आप सिर्फ एक शेयर से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेना है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।